जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिजिकल के बारे में बात करने वाला, ठीक है। पहला बोल रहा है ना गो फॉर मतलब होता है आक्रमण करना, टू अटैक, यानी गो फॉर मतलब आक्रमण करना। देखिए अब इसको याद कैसे करिएगा। तो गो मतलब होता है जाना, फॉर मतलब के लिए, यानी किसी के लिए आप जा रहे हैं, किसी के लिए जाना, आक्रमण करना, किसी के लिए जा रहे हैं आप आक्रमण करने। दोस्त उसमें लड़ाई हो जाए तो इस सब में आप ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। यानी गो फॉर मतलब आक्रमण करना, गो फॉर मतलब टू अटैक। देखिए अगला, देखिए आगे देखिए और अच्छा बोल रहा गो अहेड मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना। गो अहेड मतलब किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना। टू स्टार्ट टू डू समथिंग, यानी गो अहेड मतलब किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना। अब देखिए याद कैसे करिएगा। याद करने के लिए बोला गो मतलब जाना, अहेड मतलब आगे, गो मतलब जाना, अहेड मतलब आगे, यानी किसी काम के लिए आप आगे जा रहे हैं। गो मतलब जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी गो अहेड मतलब किसी चीज़ के लिए आप आगे जा रहे हैं। गो अहेड मतलब अहेड मतलब आगे, अहेड मतलब आगे, किसी चीज़ के लिए आगे जाना। गो अहेड मतलब किसी चीज़ के लिए आगे जाना, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है ना गो एलोंग विथ मतलब होता है सहमत होना। गो टू एग्री मतलब ही क्या होगा, सहमत होना। गो एलोंग विथ मतलब सहमत होना। देखिए याद कैसे करिएगा। तो गो मतलब जाना, एलोंग मतलब साथ, विथ मतलब साथ साथ, यानी आप जा रहे हैं किसी के साथ, साथ साथ जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, आप उससे सहमत हैं इसीलिए साथ साथ जा रहे हैं। बताइए अगर आप किसी के साथ सहमत नहीं हो तो जाते हैं, अपने दुश्मन के साथ कभी जाते हैं, साथ साथ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप उससे सहमत ही नहीं हैं। आप दोस्त के साथ जहाँ करेंगे कहेंगे कि चलता रोड पर, चलो चलो, जहाँ कहेंगे दोस्त वहाँ चलें। कहे कि आप उससे सहमत हैं, जा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप उससे सहमत हैं, साथ साथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे सहमत हैं। गो अलॉन्ग विथ मतलब क्या होगा, सहमत होना। अगला देखिए, अगला बोल रहा है ना गो अगेंस्ट मतलब होता है विरोध करना। ये तो आप जान ही रहे होंगे। गो अलॉन्ग विथ मतलब विरोध करना, अगेंस्ट किसी के विरुद्ध जाना है। देखिए भाई किसी के साथ विरुद्ध जा रहा है ना, सब जा रहे हैं उधर, इधर लौट रहे हैं। गो अगेंस्ट मतलब विरोध करना, गो मतलब जाना, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, यानी जा रहे हैं किसी के विरुद्ध जा रहे हैं, किस लिए, विरोध करना। गो मतलब जाना, अगेंस्ट माने विरुद्ध, यानी गो अगेंस्ट विरोध करना, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोल रहा गो बैक ऑन मतलब बादों से मुँह कर जाना। गो बैक ऑन मतलब बादों से, टू ब्रेक अ प्रमोस मैंने बादों को तोड़ देना, सेम बात है, वही बादों से मुँह कर जाना। गो मतलब जाना, बैक मतलब पीछे, यानी गए मतलब आप किसी से प्रमोस किए थे कि हम ये काम आपको पक्का कर देंगे, निश्चित कर देंगे, और आपने गए तो, लेकिन उस काम से आप क्या होगा, पीछे लौट गए। यानी कि क्या होगा, आप अपने वादों से मुकर गए तो, लेकिन बैक माने पीछे आ गए, यानी आप वादों से मुकर गए। यानी गो बैक ऑन मतलब वादों से मुकर जाना। गो बैक ऑन मतलब वादों से मुकर जाना, गो बैक मतलब वादों से। आगे देखिए, गो आउट मतलब होता है किसी के साथ बाहर जाना। गो आउट मतलब किसी के साथ बाहर जाना। गो टू डेट विद समवन, गो मतलब जाना, आउट मतलब बाहर, किसी के साथ बाहर जाना। गो मतलब जाना, आउट मतलब बाहर, किसी के साथ बाहर जाना, सिंपल है। अगला देखिए, गो एट मतलब होता है आक्रमण करना, टू अटैक। गो मतलब जाना, एट मतलब पर। एट का उपयोग जानते होंगे, हमेशा होता है किसी खास स्थान के लिए। क्या होता है, किसी खास माने किसी जगह अटैक कर रहे हैं, यानी गो एट मतलब आक्रमण करना। एट का उपयोग ही होता है किसी खास के लिए। तो याद करिए, गो मतलब जाना, एट माने पर याद करिए। गो मतलब जाना, एट माने पर, यानी आक्रमण करना। गो एट मतलब आक्रमण करना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ना, आगे बोल रहा है गो ओवर मतलब सफल होता है, टू सक्सेड। याद कैसे करें, देखिए गो मतलब जाना, ओवर मतलब समाप्त, याद करने के लिए जोड़ दिए हैं क्या। तो गो ओवर मतलब क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। गो ओवर मतलब सफल। देखिए, और गो ऑफ काम ऑफ COM में, और OFF काम ऑफ मतलब ही सफल होता है, ठीक है। एक और जानते हैं, BRING ब्रिंग मतलब लाना, OFF ऑफ मतलब बंद, इसका मतलब भी सफल होता है। ये तीनों है ना, इसका मतलब ही सफल होता है, ठीक है। इस गो ओवर मतलब भी सफल, काम ऑफ मतलब भी सफल, ब्रिंग ऑफ मतलब भी सफल। देखिए अब तीनों को हम याद कराते हैं आपको। बताइए आप स्कूल कब तक जाएंगे, मतलब स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, कब तक जाते होंगे, जब तक जाएंगे कि जब तक आप सफल ना हो जाए, देश के लिए कुछ कर ना दें, देश के लिए कुछ मर मिट ना कर दें। तो कब तक आप स्कूल कोचिंग जाएंगे, जब तक सफल ना हो जाएंगे। यानी सफल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जाना बंद कर देंगे,
काम ऑफ मतलब नहीं सॉरी, गो ओवर मतलब जाना, ओवर मतलब सांप, जाना बंद कर देंगे, साथ साथ में आना भी बंद कर देंगे। काम मतलब आना, ऑफ मतलब जब सफल ही हो जाएंगे तो आप क्या चीज़ करना है कॉलेज में भाई, तब बच्चों को पढ़ाना है नहीं ना आएंगे। यानी गो मतलब जाना बंद कर देंगे, आना बंद कर देंगे। अब ब्रिंग मतलब लाना, साथ साथ में लाना भी बंद कर देंगे। क्या चीज़ लाना बंद कर देंगे, बैग हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गई, वो चीज़ भी लाना बंद कर देंगे कब, जब आप सफल हो जाएंगे। यानी आना भी बंद कर देंगे, लाना भी बंद कर देंगे, सॉरी आना भी, जाना भी बंद कर देंगे, आना भी बंद कर देंगे, साथ साथ लाना भी बंद कर देंगे कब, जब आप सफल हो जाएंगे, तो सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। याद हो गया तीनों फिर से बोले तो, आना भी बंद कर देंगे, गो भर, सॉरी जाना भी बंद कर देंगे, गो भर, आना भी बंद कर देंगे, काम ऑफ, लाना भी बंद कर देंगे, ब्रिंग ऑफ। तीनों मतलब क्या हो जाएगा, सफल। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोल रहा है ना गो डाउन। गो डाउन मतलब होता है इतिहास में पीछे जाना। गो डाउन मतलब इतिहास में, गो एलॉन्ग विथ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में आप पीछे जा रहे हैं। गो डाउन मतलब इतिहास में पीछे जाना। देखिए अब ये ट्रिक इसके लिए क्या चीज़ बना देंगे, गो डाउन, छोबो के एक साथ हम लिख देंगे गो डाउन। पढ़िए तो, गो डाउन कैसा लग रहा है, गोदान ये लग रहा है। और गोदान एक मुंशी प्रेमचंद का रचना भी है, इतिहास के बारे में। देखिए पहले के बैल था जैसे, यानी गो डाउन मतलब क्या होगा, इतिहास में पीछे जाना। गो डाउन साउंड लाइक गोदान, गो डाउन गोदान, गो डाउन गोदान यानी इतिहास में पीछे जाना। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोल रहा है गो अप। गो अप मतलब होता है बढ़ना, गो अप मतलब इंक्रीज करना। देखिए इंक्रीज करना, गो अप मतलब बढ़ना, टू इंक्रीज। गो मतलब जाना, अप मतलब ऊपर, गो अप मतलब बढ़ना। अभी ना कि अब गो अप देखनी है बढ़ना, तो उसका मतलब बढ़ना होता है। अब देख अब ये मार देंगे गो डाउन, GODOWN। अब गो डाउन देखेंगे तो गो मतलब जाना, डाउन मतलब नीचे, यानी ये है इंक्रीज करना, तो वो हो जाएगा डिक्रीज करना, नहीं गलत हो जाएगा, यही फ्रेजल भरा। यानी गो मतलब जाना, डाउन मतलब नीचे, यानी इतिहास में आप पीछे जा रहे हैं। गो डाउन मतलब इतिहास में पीछे जा रहे हैं। और गो अप मतलब केवल आप सिंपल सा बढ़ रहे हैं, यानी गो अप मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। और गो डाउन मतलब डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास में पीछे जा रहे हैं। गोडाउन, गोदान याद करिए, गोदान पीछे देखते हैं, यानी गोडाउन मतलब इतिहास में पीछे जाना, जबकि गो अप मतलब केवल बढ़ना। ठीक है, आज इसके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।